हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता, आपकी लव लाइफ, आपके करियर में, आपकी ओवरऑल लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर, ओहो, पावर एंड टू रोमांस। वृश्चिक राशि, क्या बात है। ओके, तो ना बड़ा ही अलग सी ये दोनों ही कार्ड बहुत, चलो मैं बताती हूँ। यहाँ पर डोर टू वैल्यू तो ये बता रहा है कि लाइफ में कुछ नए डोर ओपन हो रहे हैं। अब ये लव रिलेशनशिप के लिए हो सकते हैं, ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए किसी इंसान का कम बैक हो सकता है आपकी लाइफ में। बट स्ट्रेंथ का कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने पावर में रहना चाह रहे हो। आप ये किसी को शो नहीं करना चाह रहे हो कि आप कितना उस इंसान के लिए फील कर रहे हो, या कितना आप खुश हो इस अपॉर्चुनिटी से, या कितना ज़्यादा आप मतलब छुपा रहे थे इस चीज़ को अपने मन में कि भाई आपको इस अपॉर्चुनिटी के होने ना होने से, इस इंसान के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसा शो कर रहे थे, बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो शो कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर आप बहुत खुश भी हो उस चीज़ को लेकर। ठीक है, द स्ट्रेंथ ये बताता है कि कोई डिज़ायरेबल पोस्ट, जॉब, किसी तरीके के डिज़ायरेबल न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा कि आप कितना कुछ लाइफ में गेन कर सकते हो, कितना कुछ आप लाइफ में अचीव करने के लिए बने हो। नंबर 5, नो मैटर कुछ भी हो जाए, ये एनर्जी जो है ना, ये पावरफुल एनर्जी है, और ये पावर आप इस हफ्ते अपने अंदर फील करोगे स्कॉर्पियो। 555 लिखकर इसको क्लेम ज़रूर करना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये भी बताता है कि देखो ना, आप यहाँ लायन है, किंग ऑफ द जंगल है ना। सो डेफिनेटली आपके आगे कोई नहीं टिकने वाला है, आपके पावर क्या है, कोई नहीं टिकने वाला। एक ऐसा मुझे यहाँ पे मतलब यहाँ एनर्जी एग्जांपल बताती हूँ क्या है कि मान लो आपने 10 कंपनीज में अपना इंटरव्यू दिया, ठीक है, तो 5 या 6 कंपनी में आपका सिलेक्शन होगा, जिसके बाद आप सिलेक्ट करोगे कि आपको किस कंपनी में कैरी ऑन करना है, आगे फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करना है, किस कंपनी के साथ, किस जॉब में आपको आगे जाना है। तो वो पावर आपके हाथ में होगी। ठीक है, मैं देख रही हूँ एंजल्स ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और अब आप जो हैं तैयार हैं रण में जाने के लिए, मैदान में आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए तैयार हैं। तो लाइफ के बहुत सारे जो है ना स्ट्रगल, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ अचीव करने के लिए रेडी हैं। अब आप पावरफुल नज़र आ रहे हो मुझे। ठीक है, देखते हैं और क्या अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो आप इस हफ्ते में, और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए स्कॉर्पियो। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर है आपकी इस टाइम पे। आपका बोली हुई हर बात मतलब लोगों को, मतलब कहते हैं ना, अगर लोग सुनते भी नहीं थे तो अब ध्यान से सुनेंगे आपकी बातों को, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। स्कल एंडिंग्स, मैंने अभी कहा आपने बहुत टफ लाइफ में साइकिल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, और नाउ यू आर रेडी। बोली ना मैंने ये बात, देखो आपने बहुत कुछ देखा है। और क्योंकि यहाँ पर जो है स्कल, ये जो एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ये बताती है कि यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप गुजरे हो, और वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अब एंड हो रहा है। नंबर 11 जो बताता है, वो बताता है मास्टर नंबर, न्यू बिगनिंग लाइफ में, हैप्पीनेस लाइफ में, आपकी लाइफ में आप जो अबंडेंस चाह रहे हो वो रिसीविंग करने के लिए अब आप तैयार हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हो, घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लाते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए लगभग मार्च से लेकर सितंबर तक का 2024 का जो समय रहा है वो बहुत टफ रहा है, और उन टाइम पर अगर कुछ हुआ है तो वो चीज़ें अब यहाँ पर एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। नंबर 11 की एनर्जी मुझे ये बताती है कि कहीं ना कहीं कुछ फैसले, कुछ डिसीजंस करने पड़ सकते हैं। कुछ फैसले या डिसीजंस पे अगर आप किसी तरीके से स्टॉप लगा हुआ था, पॉज लगा हुआ था, तो वो यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग तो है ना अकल्ट मिस्टिसिज्म में भी जो है अपनी रुचि दिखा रहे हैं, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हो, किसी टैरो रीडर के पास आप रीडिंग के लिए जा रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है।
इस हफ्ते हो सकता है आप किसी से जो है हीलिंग वगैरह के लिए भी अप्रोच करो, या इस तरीके के किसी प्रोफेशन में आप जाने के लिए किसी कोर्स में एनरोल करो। ऐसी एनर्जीज दिख रही है इस हफ्ते की। ओके, बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ना कोई जस्टिस आप चाह रहे थे कि मुझे ये जस्टिस कब मिलेगा, वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके अच्छे कर्मों के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर स्कॉर्पियो। द हार्ट एंड द लव, ओह माय गॉड। मैं बोल रही हूँ ना, सी, यस, नंबर 8। और अगर आप ध्यान से याद करें तो टैरो में जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो नंबर 8 का ही कार्ड है। सो मुझे आपके गुड कर्मास के गुड रिजल्ट्स यहाँ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लव इज इन द एयर स्कॉर्पियंस। इस हफ्ते नया प्रपोजल कोई आ सकता है स्कॉर्पियंस, या इस हफ्ते आप वो कहते हैं ना मैं हवा में हूँ, कौन सा गाना है वो, अरे आज मैं ऊपर, है ना, ऐसा कुछ होने वाला है। कोई तो या तो प्रपोजल आ रहा है, या कोई आपकी विश फुलफिल हो रही है, या फिर कोई आपकी बहुत दिली इच्छा, विश फुलफिलमेंट वही होता है यार, वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई नजर आ रही है ना। और मुझे समझ आ रहा है कि मतलब आप हवा में उड़ रहे, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पर ये बलून है ना, ये वो वाला बलून है, वो कौन सा होता है जो हवा में उड़ता है, गैस वाला बलून बोलते हैं आई थिंक। वो एनर्जी नजर आ रही है कि मतलब बहुत लाइट हार्टेड हो, आपको बहुत चिंता नहीं है, आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। क्योंकि आपको लग रहा है आपने बहुत कर्म कर लिया और बहुत लोगों को प्यार दे दिया, अब खुद को प्यार देना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर नंबर 8 ना यूनिवर्स की तरफ से बहुत सा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ एंजल नंबर नजर आ रहा है। तो मुझे समझ आ रहा है एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको, मतलब आपने मेहनत करी है, ठीक है, फॉर श्योर मेहनत करी आपने, बट उस मेहनत के रिजल्ट अब आपको विदाउट मेजर एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है, और मैं आपको इंजॉय करता हुआ देख रही हूँ, फिर से वो छोटा बच्चा बनते हुए देख रही हूँ मैं आपको, अपनी हॉबीज को, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ठीक है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी स्कॉर्पियंस, गॉड ब्लेस यू। चलो पर्सन की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं भाई। सबसे पहली एनर्जी, ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाह रहे हैं, या फिर घर पर आपके बारे में बातचीत हो रही है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड बहुत ज़्यादा लॉयल्टी इन्हें आपसे मिलती है। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। हो सकता है फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोचा जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ जो हुआ उसको लेट गो करके फिर से यूनियन के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि 10 नंबर न्यू बिगनिंग और एंडिंग्स की एनर्जी को बताता है। तो फिर से जो है सिचुएशन को फिक्स करने के लिए आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, या करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं। ये 3-3 कार्ड कुछ बोल रहे हैं, जोर जोर से कुछ बोल रहे हैं ये 3-3 कार्ड। मैंने कहा था ना कि प्रपोजल आ सकता है, पर्सन भी आ सकते हैं, कम बैक करें आपकी तरफ, बट आप अपनी पावर में रहने वाले हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंड ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। यस, वो पर्सन वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे जैसा वो आप, मतलब जैसा आप चाह रहे हो, मतलब आप ये चाह रहे हो कि वो पर्सन आपको लवी डवी एनर्जीज के साथ रखें अपनी लाइफ में। यस, आप चाह रहे हो पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें। यस, आप चाह रहे हो पर्सन आपको डेट पर लेके जाएं। यस, आप चाह रहे हो पर्सन सरप्राइज दें। यस, सो बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर ऐसी हैं जो मतलब लक बाई चांस जो है बहुत सारे लोगों के लिए होती हुई नजर आ रही हैं। एंड गॉड ब्लेस यू, ठीक है, फिंगर क्रॉस्ड। एंड यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था 555 लिख कर इसे ज़रूर क्लेम कर लेना, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं कि ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ये सबके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं इस हफ्ते, या फिर से एक नई शुरुआत के बारे में वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। होपफुल ज़रूर हैं, एक ड्रीमी वर्ल्ड में है कि वो आपसे मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे, कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम में नज़र आ रहा है कि वो पर्सन इस रिश्ते को फिर से बनाना चाह रहे हैं, बट अभी एक्शन इनिशिएट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत काइंड, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी मतलब वो रखना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अभी खुद कनेक्ट कर, मतलब नहीं करने आ रहे हैं, खुद सामने से कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप नहीं चाहते हो ये सब कुछ, अब आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेट्स चेक यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स आपके लिए कैसा है ये वाला
बट क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे ये बताती है कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल आ सकता है भाई, ठीक है। ये पर्सन मैरिज का प्रपोजल रख सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ये पर्सन आपसे मैरिड हैं तो यूनियन की बात हो सकती है, क्योंकि फर्टिलिटी के लिए यहाँ पर रैबिट आया है और रैबिट न्यू बिगनिंग की बात ज़रूर करता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कॉन्टैक्ट आ जाए। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ पर मैंने क्योंकि शुरू में बोल दिया कि सबके लिए नज़र नहीं आ रही है ये बात, ठीक है। चलो अब देखते हैं सिंगल्स लव लाइफ कैसे रहेगी आपकी। सिंगल्स स्कॉर्पियंस, द किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी को, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सनालिटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और बहुत इंटेलिजेंट होंगे ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है डिवोर्सी हो या ऑलरेडी एक रिश्ते में पहले रहे हों, ठीक है। पर मतलब विजन बहुत क्लियर होगा इस इंसान का, बहुत क्लैरिटी के साथ ये रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, ओके। पर ये ज़रूर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे ये पर्सन, ये देख लेना आप, अब ये आपको देखना है, ठीक है। स्कॉर्पियंस आने वाले हफ्ते में करियर देखते हैं आपके लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ चीज़ें एंड होती हुई नज़र आ रही हैं, हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत सारा काम है, ओवरबर्डन कहते हैं ना, वो होते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे पॉस्चर का भी थोड़ा सा मैं कहूँगी ध्यान रखिएगा, जैसे कई बार हम बहुत टाइम बैठे बैठे काम करते हैं तो कई बार हमारी बैक पेन हो जाती है ना, तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा पॉस्चर का ध्यान रखना, क्योंकि उसकी वजह से ये ना हो हेल्थ इश्यूज़ बढ़ें और काम पे ध्यान ना दे पाओ, तो वो चीज़ हो सकती है। पेंडिंग वर्क कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझे। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत टफ साइकिल एंड हो रही है, वो जो शुरू में एंडिंग्स का कार्ड आया था, कुछ टफ था आपको, बहुत मतलब आप जितना डिजर्व कर रहे हो उतना नहीं मिल रहा था, बट वो अब एंड हो रहा है और आप जो डिजर्व करते हो लाइफ में वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर है येस, पेज ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ आप लाइफ में अगर आप डिजर्व नहीं करते हो तो आप उसको छोड़ रहे हो या वहाँ से बाहर निकल रहे हो, किसी जॉब को छोड़ रहे हो, किसी बिजनेस से अभी थोड़ा टाइम के लिए आप साइड हो रहे हो। बहुत ड्रीमी वर्ल्ड में रहते थे तो अब सच्चाई से, मतलब कहते हैं रियलिटी के साथ रहना चाह रहे हो। पेज ऑफ कप के साथ फिर से कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई नई जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो आप, अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके क्रिएटिव साइड को, है ना। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई मैसेज, मेल, कॉन्टैक्ट, किसी तरीके की कुछ अप्रिसिएशन, कुछ अप्रूवल, ये चीज़ें आप बहुत मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वीक में, ठीक है। बहुत कहते हैं दिल लगाकर काम करते हुए नज़र आ रहे हो और मुझे कुछ नया भी सीखते हुए नज़र आ रहे हो। फैशन, ब्यूटी, इन चीज़ों में अगर आप हो, आर्टिस्टिक वो उसमें वर्क में आप हो, तो आपकी क्राफ्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड ऑफ द वीक में स्कॉर्पियंस 3 ऑफ पेंटिकल, आगे पैसा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, काम करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है, एक्सपेंशन नज़र आ रही है, लीडरशिप रोल नज़र आ रहा है। अभी मैंने बोला ही है कि आपके क्राफ्ट को पसंद किया जा रहा है, येस। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल के साथ लाइफ में आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, टीम वर्क के साथ आपके प्रोजेक्ट को, आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि हो सकता है लीडरशिप रोल मिले इस हफ्ते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले आपको स्कॉर्पियो, ठीक है। और अगर आप कहीं कुछ स्थितियाँ गड़बड़ हो गई थी करियर में तो वो फिक्स होती हुई नज़र आ रही हैं। विक्ट्री, क्लेम दिस एनर्जी, देखो ना फिर से 5 ही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, तो मैंने पहले ही कहा था 555 लिखकर क्लेम कर लीजिएगा। गेट बैक टू द बेसिक्स, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है फिर से आप मतलब यहाँ पर कुछ एंड करके और फिर से कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड चैरियट जैसी एनर्जी है ये, है ना, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। हाँ, ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप सारे तनाव को पीछे छोड़कर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पीछे छोड़कर आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, तो लोग अगर कुछ बोलते हैं तो भाई बोलने दो, है ना, ऐसे सुन, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। इस हफ्ते के लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस यहाँ पर है क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। गाइडेंस ये है कि अपनी बात रखने के लिए भूलना नहीं है और अपने विजन को क्लियर रखो कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। और क्लैरिटी बहुत रखनी है और क्लैरिटी देकर चलना है लाइफ में आगे। किसी को भी कोई बात कह रहे हो क्लियर बात रखो अपनी, ठीक है। किसी तरीके की कोई विक्ट्री ज़रूर है क्योंकि इस कार्ड में भी नज़र आ रहा है विक्ट्री, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।